क्या नाम है आपका? सुगर सिंह, कहाँ से हैं? जिला औरैया, ग्राम सहायल। आप बाबा जी से कब से जुड़े हुए हैं? सन 79। सन 19 से जुड़े हुए हैं। हाँ, क्या अनुभव किया आपने वहाँ बाबा जी से जुड़कर? बाबा जी से जुड़ के ये किया, जो मैं गंदा काम करता था, गलत काम, चोरी और बदमाशी और व्यभिचार, ये सबसे पहले गुरु महाराज की दया मौत से सब छूट गया। आप बदमाशी भी करते थे? वो मतलब समाज की बदमाशी, वैसी बदमाशी नहीं, अच्छा। नई उम्र थी, लेकिन गुरु महाराज के दरबार में जब से गया, इनका ही होके रह गया। फिर संसार से सबको निकाल दिया। इनको, इनके सिवा मैंने किसी को कुछ माना ही नहीं, इनको ही सब कुछ माना। और जहाँ कहीं संकट मुसीबत में कोई बात आई तो इनको हमने नमन किया और अपनी बात कही, और इन्होंने मेरी बात घर से और वहाँ मथुरा आश्रम पे सुनी। और जब यहाँ से गया तो गुरु महाराज जवाब दिया, बच्चा हमसे ही सब काम करवाते रहते हो, हमसे ही सब काम करवाते रहते हो, तुम कुछ नहीं करना चाहते हो, रोटी नहीं मिलती तो रोटी मांगते हो, और जब बीमारी आती है तो बीमारी दवा मांगते हो, हमसे ही सब कराते रहते हो। हाँ, तो वहाँ जब गया, बीमार में था, मना कर दिया डॉक्टरों ने, गरीब घर का था, 6 महीने रोटी मिलती थी, 6 महीने इधर उधर से पेट पालते थे। तो जब मैं गया गुरु महाराज के पास, हमने कहा हुजूर बहुत मुसीबत में है। कहने का बच्चा क्या मुसीबत है? हमने कि 6 महीने रोटी घर से मिलती है और 6 महीने इधर उधर से पेट पालता हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जब घर पे आए तो गुरु महाराज की दया जारी हो गई। घर मकान झोपड़ी थी नहीं, हमने कहा सरकार मड़ैया फूस की रखे हैं, वो भी नहीं रख पाते हैं। पिताजी का साया उठ गया तो गुरु महाराज ने उसी बरस में यानी मकान बनवा दिया, लेंटर भी हमने डलवा लिया। बहुत कुछ इनसे, बहुत कुछ मिला। शादी हो गई सन 82 में, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ा लिखा के दुरुस्त कर दिया इनकी दया से। आज बच्चे भी सब अपने काम में लगे, बहुत कुछ मिला, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी। आज भी जो मांगता हूँ वही मिलता है, जो कह दूँगा। लेकिन गुरु महाराज जी ने कहा, बच्चा उतना दूंगा जितना तेरे हिसाब में ज़्यादा दे दिया तो तू कुमार्ग पे चला जाएगा। कभी पैसे से कभी दुखी नहीं होने दूंगा। इनकी महाराज जी की मौज है जो इस समय वर्तमान में, और कहीं भी दुर्घटना होने को होती है, इनको याद किया, दुर्घटना से बच जाते हैं। इन्होंने कहा कि जो इस पगड़ी को बांधेगा, गुलाबी वस्त्र धारण करेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कई बार, एक बार करंट लग गया, मरने से बिल्कुल मरने कगार पे, इनकी दया से बच गया। इनकी दया से बहुत सी उपकार, बहुत सी दया आज भी हो रही है। लड़ाई झगड़े आते हैं, दुश्मन से दुश्मन, इन्हीं जो जिसने मर्डर भी किए हैं वो भी सामने आते हैं, डरवाते धमकाते हैं, लेकिन इनको रो देता हूँ, याद कर देता हूँ तो उनको ये न्यूट्रल कर देते हैं। बहुत बड़ी दया कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने देखा अपने जीवन में, आज भी वही दया हो रही है। आगे इन्होंने कहा है तुमको बच्चा सतयुग लायक बनाना है, तो इनके पीछे लगे और ये बना देंगे, बना देंगे। तो बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर, जो कहूँ औरों से बने ता बनबे बेधूर। बनेगा तो इनसे, बिगड़ेगा तो इनसे। पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास। संसार में किसी कुछ मैं मानते नहीं हूँ। दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का आटा मालिक को बिठाने के लिए, ख्याल गैरों का हटा दिया है, इनको बिठा लिया है। और कहीं कुछ अब रहा ही नहीं, सब कुछ मिल गया, सतगुरु मिल गए, सब कुछ मिल गया, कोई चीज़ मिलना बाकी रही नहीं, सब चीज़ मिल गई। बच्चे वगैरह हैं आपके? बच्चे 6 लड़के 6 बच्चे। 6 लड़के हैं? हाँ। लड़कियाँ? लड़की हुई थी 90 में, उसमें 84 में, वो 1 साल की होके ख़त्म हो गई। फिर बच्चे ही 5 हुए, लड़की नहीं हुई। आपके सब बच्चे सत्संगी और शाकाहारी हैं? शाकाहारी बच्चा 4 हैं, 2 तो चले गए दूसरे माहौल में। दूसरे माहौल में चूँकि बिरादरी बाहुल है, 300 देरी बिरादरी की है कुशवाहों की, तो वो उनको निकाल ले गए।
बवाल में उनको डाल दिया, तो 4 बच्चे शाकाहारी हैं। अच्छा। 2 मतलब सोबत में फंस के अपना यूज कर लेते हैं, लेकिन उनसे उनके हाथ का मैं ना पानी पीता हूँ, ना उनको रसोई में रखता हूँ उनको अगल, तुम अपना अगल खाओ बनाओ। तो जब आप बाबा जी से जुड़े हुए ना थे तब आप मांस मछली वगैरह का सेवन कर लेते पहले थे? हाँ खाया था। गुरु महाराज ने कहा बच्चा आज तक जो खाया पिया है वो तो खा लिया, लेकिन नाम दान लेने के बाद मत खाना। यदि तुमने खा लिया तो ना तो कोई संत उठाएगा और ना फिर कोई देवी देवता आपको बचाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा। आज तक जो तुमने खाया वो मैं अपने सर पे बोझा तुम्हारा कर्मों का लाद के और उतार के मैंने जला दिया, तो तब से कोई गलती नहीं की है। पहले तो थोड़ा बहुत खाए पिए। तो जैसे आपने देवी देवताओं की चर्चा की, और बहुत से जैसे संसार में सुना है, लोग कहते हैं कि बाबा जय गुरुदेव वाले देवी देवताओं को नहीं मानते, क्या सही बात है ये? देवी देवता को हम उनकी आरती पूजा तो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बात मानते हैं। जैसे आपके रामायण में लिखा है कि निर्मल जन जो सो मोह पावा, झूठ कपट छल छिद्र न भावा, तो उनकी मैं बात मानता हूँ। यानी ये सबके सब शाकाहारी थे, रामकृष्ण सब मुरारी सब शाकाहारी थे, तो मैं उनकी बात मानता हूँ। उन्होंने साफ कहा कि काल रूप में 3 कर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, मैं ना तुम्हारा दोस्त हूँ ना मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। तो मैं कोई उनके खिलाफ उनका विधान जो 3 लोग के मालिक का वो नहीं बिगाड़ता हूँ। सत्य बोलूँगा, सत्य सेवा करूँगा, दया करूँगा, जितनी हो सकेगी उपकार करूँगा, हर जीव पे मच्छर से लेके हाथी तक, मतलब सेवा भाव। तो आप जो है मतलब देवी देवता की पूजा उपासना वैसे नहीं करते, लेकिन उनकी बात को मानते हैं? उनकी बात मानते हैं। जैसे राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो राम की मैं बात मानता हूँ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक सुधारा, ते परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताएं, और काले कर में ईश्वर मिथ्या दोष लगाएं। तो मैं राम की बात मानता हूँ, लेकिन राम को नहीं मानता हूँ, राम की बात मानता हूँ। और वही उनका प्रेमी है। मम अनुशासन माने जोई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो, राम का ये कहने का मतलब है। तो उनकी जब बात मानेंगे तब उनके मैं सच्चा भक्त हो जाऊंगा। और सबसे पहले राम की ही माला फिरवाते हैं गुरु महाराज। अच्छा। राम की माला। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैं राम को नहीं मानता, उनकी बात मानता? इस तरह से अयोध्या वालों को नहीं मानता हूँ, जो दशरथ के यहाँ आए उनको तो नहीं मानता हूँ। अच्छा, और कौन से राम को मानते हैं? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो प्रेम भगत कौशल्या की गोद। निरंजन भगवान कौशल्या गोद में आए थे, अपना काम करके चले गए। तो मैं उन्हीं को मानता हूँ जो आज सहेज दल कमल में यानी झंझरी द्वीप में बैठे, सहेज दल कमल में। कितने राम हैं आप कह रहे हैं कि मैं? 4 राम। कौन कौन से? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेट, एक राम का जगत पसारा, एक राम इन्हू से न्यारा। वो ऊपर वाला जो अनामी धाम है वो राम इनसे न्यारा है। तो आप उस न्यारे राम को मानते हैं? न्यारे राम को मानते हैं, ये इनके राम है। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आप क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों को? संदेश यही है कि सब लोग इनसे मिलो, गुरु महाराज से, महाराज जी से। ये आपको नाम भेद देंगे, राम का, कृष्ण का, देवी का, देवता का, ब्रह्मा का, विष्णु का, सब पता बता देंगे। और जब इनके बताए हुए रास्ते पे चलोगे तो जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में उस मालिक का दर्शन हो जाएगा। ब्रह्मा का, विष्णु, सबका, कोई देवी देवता नहीं बचेंगे। और अपनी रास्ते से जो पत्थर पूजते हैं इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। कभी ना राम मिलेंगे, ना कृष्ण मिलेंगे, ना ब्रह्मा विष्णु महादेव, कोई मिलेंगे नहीं। अच्छा। रास्ता एक यही है जो इन्होंने बताया। बस दोनों आंखों के बीचों बीच में मन को रोके और ये दरवाज़ा खुले और सीधे राम के दरबार में पहुँचे, राम के सच्चे दर्शन करें जीते जी। इनके संपर्क में आने से पहले आपने और पूजा उपासना करने का और भी प्रयास किया? उपासना हमने किया है, बजरंगबली को मानते थे और बजरंगबली की दया हो गई। जब देखा कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, तो हमने कहा अब गुरुदेव तो हमारे सामने है, तो इनके शरण में चले गए। और बजरंगबली से ज़्यादा कृपा ये करते हैं, इसलिए मैं इनके शरण में चला गया। इनके सिवा कुछ ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद इतना संदेश देने के लिए हमारे दर्शकों को।